श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। मन की हलचल के नाश के सरल उपाय। संत महात्मा या महापुरुष प्राय अपने प्रवचन में बार बार कहा करते हैं कि जिस काम को हम लोग कर नहीं सकते, अर्थात जिसका होना हमसे संभव ही नहीं है तथा जिसे करना भी नहीं चाहिए, उसको करने की इच्छा से अशांति होगी ही। अतः उसे करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इच्छा होने से कोई चीज़ पूरी मिलती नहीं। यदि मिल भी जाए तो ठहरती नहीं, और ठहरती है तो अपूर्ण होने के कारण उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इच्छा या कामना रखकर क्रिया करना उचित नहीं है। यदि यही चाह परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्कट हो जाए तो उनकी प्राप्ति हो जाए। श्री भगवान नित्य प्राप्त है, इसलिए केवल चाह मात्र से ही मिल जाते हैं। उनकी प्राप्ति होने के बाद कृतकृत्यता, ज्ञातव्यता और प्राप्तव्यता सभी प्राप्त हो जाती है। कुछ भी बाकी नहीं रहता। विचार करना चाहिए, जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह नहीं होगा। फिर नई चाह करे ही क्यों, केवल अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते रहे। जब भी मन में दुख, शोक, चिंता, विषाद और हलचल हो, तभी यदि नीचे भविष्य की चिंता मिटाने के लिए हमेशा हम संतों ने यही कहा है कि शोक अक्सर रोग पैदा करता है। शोक रोग का जड़ है। तो केवल भगवत चिंता हमेशा हर समय राधा 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 या राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जिह्वा पर चलते रहे। फिर देखिए कि उस मनुष्य के साथ संकट कैसे आता है। आ ही नहीं सकता, और आती भी है तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई बड़ा हादसा होने वाला था, छोटा हादसा में चल गया। जैसे कि हाथ मेरा कटने वाला था, मगर उंगली कट के रह गया। मृत्यु आने वाली थी, पैर टूट के रह गया। तो हमारी मानी हुई बात नहीं, शास्त्र में लिखा हुआ प्रमाण है इस बात को कि हम अपने आप को किधर ले जा सकते हैं। एक नास्तिक होते हैं, एक आस्तिक होते हैं। नास्तिक जो होते हैं वो किसी को नहीं मानते, वो कहते करे हटाओ, ऐसा कुछ नहीं, याबा बाबा कुछ नहीं, सब ढकोसलाबाजी। उनके साथ ऐसा समय आता है, इतना संकट में फंस जाता है, फिर भी उसे ये नहीं लगता कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ मेरी गलती हो रही, कहाँ पर भूल चूक हो रही है। अरे मान के चलिए कि थोड़ा सा पैर, हाथ कटने वाली थी, उंगली कट के रख दिया, ये तो प्रभु का कृपा ही तो हुआ। कृपा ही तो कहेंगे कि आपने जो प्रभु को याद किया 24 घंटा, इतनी बड़ी संकट आई। तो ये संकट आपकी अभी की प्रारब्ध की थोड़ी है, पहले की प्रारब्ध बना हुआ है, जो अभी प्रारब्ध रूप आपको मिला है वर्तमान में। इस बार की थोड़ी ना मिल रहा है, एक पुरानी ही हिसाब चुकाना पड़ता है। हिसाब बिना चुकाए तो कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए भगवान ने कहा है कि तू शोक मत कर,
तू शोक न करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है। भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हो तब होत बरो बलिता को अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होनहार से हार। हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए भगवत चिंतन होनी चाहिए। क्या बोला कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर यानी समर्पित कर दे। तू केवल एक मेरी हो शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान गीता में बता रहे हैं अर्जुन से। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न होय, पानी में घी निपजे तो रूखा खाए न कोई। जीव तू मत करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री, भाग लिखी सो हुई रहेगी भली बुरी सगरी। तप करके हिरणाकुश आयो बर पायो जबरी, लोह लकर से मरियो नहीं ओ मरियो मत नखरी। सहस्त्र पुत्र राजा सगर के तप किन्नो अकरी, थारी गति ने तू ही जाने आग मिले ना लकड़ी। तीन लोक की माता सीता रावण जाए हरी, जब लक्ष्मण ने लंका घेरी लंका गई बिखरी। आठ पहर साहेब को रटना न करना जिक्री, कहत कबीर सुनो भाई साधो रहना बेफिक्री। चिंता छोड़ते हुए अपने कर्तव्य से कभी च्युत न हो। श्री भगवान की आज्ञा है कि तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना माला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हो। इसलिए करने में सावधान रहे और जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे एवं सदा भगवत नाम जपता रहे। संपूर्ण पापों के नाश के लिए भगवत नाम खास औषध है। नाम जाप करे मनुष्य लोक परलोक सब बन जाए। अरे अभी जो हमें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये हमारे अभी का नहीं है, ये तो हमारे पहले का किया हुआ। हमें सुख देखने को मिल रहा है, हमें दुख देखने को मिल रहा है। हम सुख आ गया तो बहुत इतरा के चल रहे हैं कि वाह मेरा ये अहंकार आ गई, अभिमान आ गया। और जब दुख आता है तो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्या करे, कहाँ जाए, किस ठोर में लगे, कहाँ आराम मिले, कहाँ शांति मिले। नहीं, ये अभी का थोड़ी ना है। अरे अभी अच्छा करेंगे तो हमारे पिछले संकटों में भी बहुत सारे कम हो जाएंगे और आगे का समय निसंकट हो जाएगा, आराम ही आराम। केवल भगवत नाम संपूर्ण पापों के नाश के लिए, केवल भगवत नाम। चारों ही युग और चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में विशेष है, क्योंकि कलयुग में इसके समान कोई उत्तम उपाय नहीं है। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। तुलसी हठी हठी कहत नित्य चित सुनी, हित करी मानी लाभ राम सुमिरन बरो बड़ी विसारे हानि। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आजू, हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसमाजू। जितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब पूर्व पापों का नाश करने के लिए तथा अपने कर्तव्य के विषय में सचेत करने के लिए आती है। उस समय यह विचार करे, इससे मेरा अंतकरण पवित्र हो रहा है। हृदय की सारी हलचल मिटाने और अंतकरण को भगवत नाममुखी बनाने के लिए जप और कीर्तन करना चाहिए एवं श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करना चाहिए।
अंतिम जिनके नामों का कीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिनको किया हुआ प्रणाम सारे दुखों को शांत कर देता है, उन्हीं परमेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। मन की हलचल का कारण क्या है? जब मन में हलचल होने लगे तभी यह विचार करना चाहिए कि इसका कारण क्या है। गहराई से विचार करने पर पता लगेगा कि अपनी मनचाही का न होना और अनचाही का हो जाना यही मन की हलचल का कारण है। भक्ति योग की दृष्टि से शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि तथा मैंपन अपना नहीं है, अपितु सब कुछ भगवान का है। इनको अपना और अपने को भगवान से अलग मानना, इस विपरीत मान्यता से ही मन में दुख और हलचल होती है। वह हमारे परम सुहृद प्रभु का मंगलमय विधान है, यह सोचकर प्रसन्न होना चाहिए। उल्टे मन को मैला करना सर्वथा नासमझी ही है। ज्ञान योग की दृष्टि से शरीर, प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि तथा मैंपन सब कुछ प्रकृति का है। मैं का आधार परमात्म तत्व का है, वह अपना स्वरूप ही है। प्रकृति ही प्रकृति के गुणों में बरत रही है। गीता 13वें अध्याय 29वां श्लोक। स्वरूप तो अपने आप में नित्य इष्ट है ही, उसमें क्रिया करना पड़ता है और कराना संभव ही नहीं है। तब फिर हलचल कैसी? कर्मयोग की दृष्टि से शरीर, प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि तथा मैंपन यह सब कुछ अपना नहीं, संसार का है और इनको संसार की सेवा में ही लगाना है। अपने लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इनको अपना तथा अपने लिए मानने से ही दुख होता है और हलचल होती है। यह मान्यता यह भूल मिट गई, फिर दुख और हलचल कैसे रह सकती है? ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग, पुरुषार्थवाद और प्रारब्धवाद, इन सब का तात्पर्य मन की चिंता को मिटाने में ही है, कर्तव्य कर्म को छुड़ा देने में बिल्कुल नहीं है। उपयुक्त दृष्टियों से यह बात सिद्ध होती है कि शरीर आदि को चाहे तो भगवान का, चाहे प्रकृति का और चाहे संसार का मान लो, ये अपने नहीं हैं। इस नित्य सिद्ध बात को न मानकर अपना मानना भूल और बेसमझी है, यही दुखों का और हलचल का कारण है। भूल मिटने के बाद हलचल के लिए किंचन मात्र भी स्थान नहीं है, फिर तो केवल आनंद ही आनंद है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्णा राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण। जाहि ना चाहियो कबहू कछु तुम सन सहज सनहु, बसहु निरंतर तासु मन सोराउर निज गेहु। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।
भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए, नासन विघ्न अनेक। तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन मोह पर अति छोहा। पूछूं राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भवानी। राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।